हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और उसके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक उपकरणों की सूची और उनके उपयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट के अंतर्गत यह एक छोटे से चैप्टर के रूप में आता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस जो भी हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स नए सैनिक क्लासेस से जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड होती है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, जिनका भी टारगेट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, तो सैनिक क्लासेस के साथ आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ। ठीक है, ओके। अभी जो स्टूडेंट सैनिक क्लासेस से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएंगे। हम लोग यह सभी के सभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अल्टीमीटर क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, अमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है, क्रायोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये सभी के सभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि स्पेशली सैनिक स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके सिलेबस के अनुसार यह क्वेश्चंस, यह आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, यह कंटेंट आपको उसी के अकॉर्डिंग यह कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एज वेल एज मिलिट्री स्कूल की भी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके भी सिलेबस में इंस्ट्रूमेंट्स का नाम और उसका यूजेज कहाँ होता है उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अल्टीमीटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए, जब भी आप लोग वीडियो लेक्चर को देखें तो सबसे पहले आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए, जिस पे आप लोग राइट डाउन करिए, आप लिखिए अपनी भाषा में। जो आपको इस पर डिस्प्ले पर शो किया जा रहा है ये तो ठीक है, लेकिन ये पूरा छापने का ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इसकी। बस आप जो समझ रहे हैं उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। ठीक है, आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। ओके, तो जैसे अल्टीमीटर का क्या कार्य होता है, अल्टीमीटर का कार्य यह होता है कि यह ऊंचाई को मापता है। यह ऊंचाई को मापता है, जैसे कि विमान जब होती हैं, एरोप्लेन जो होती हैं, कुछ ऊंचाई पर उड़ती हैं, तो वह बताता है कि एक फिक्स्ड सरफेस से वह कितनी ऊंचाई पर गतिमान हैं, उड़ रही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में और बता देता हूँ डिटेल्ड में। इट इज ऑल्सो नोन एज एल्टीट्यूड मीटर। एल्टीमीटर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, एल्टीट्यूड मीटर। इट इज यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट above a fixed level such as the earth surface, water surface, etc. For example, it can measure the altitude of an airplane, spacecraft, etc. from the earth or sea surface. तो जो हमने बताया वही इसमें लिखा गया है। अल्टीमीटर का कार्य यह होता है कि एक फिक्स्ड सरफेस से कितनी ऊंचाई पर वह उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर वह वस्तु है, यह आपको बताता है। ठीक है, ओके। चलिए, अल्टीमीटर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अमीटर क्या होता है, अमीटर के बारे में मैं आपको बता दूं। अमीटर यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है साहब, मेजर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर।
ठीक है। और अमीटर के बारे में मैं थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, इसको सीरीज मैनर में लगाते हैं, श्रेणी में लगाते हैं, ठीक है। अमीटर के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इससे क्या नापते हैं, इससे क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। बस आप अपने कॉपी में यह लिखिए, अमीटर के द्वारा करंट मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एनीमोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ विंड इन एटमॉस्फेयर। In wind tunnel, houses and more, it is provided with a spinning wheel. The stronger the wind blows, the faster the wheels rotates. The instruments counts the number of rotation, and based on the counts of rotation it calculates the wind speed. It is widely used in meteorologists to study the weather pattern and by physics to study the movement of air. देखिए एनीमोमीटर का कार्य यह होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारे एटमॉस्फेयर जो है, किस डायरेक्शन में हवा फ्लो कर रहा है, किस प्रेशर से फ्लो कर रहा है, कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है, यह एनीमोमीटर बताता है, ठीक है। और एनीमोमीटर कैसे कार्य करता है, देखिए जब हवा बहेगा, जब हवा फ्लो करेगा तो ये जो बाउल लगा हुआ है इससे टकराएगा, जिससे टकराने के बाद यह रोटेट होने लगेगा। जैसे ही रोटेट होगा तो यहाँ पर एक डिवाइस लगी रहेगी जो कि आपको आपके जो रोटेशन होगी उसको काउंट करती है, ठीक है। और वह स्पीड बताती है, इतने की स्पीड से हमारी फ्लो कर रही है विंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इतने प्रेशर पे है, ओके। एनीमोमीटर का मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का कार्य यह होता है कि साउंड की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तेजी से इंटेंस जो है आपकी इंटेंसिटी, ठीक है, कितनी तेजी से उसकी तीव्रता है साउंड की, यह बेसिकली ऑडियोमीटर वहाँ यूज किया जाता है जिसको किसी प्रकार से सुनने में कोई दिक्कत हो, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑडियोलॉजिस्ट एंड अदर ट्रेंड मेडिकल practitioners to check the hearing threshold of a person and to identify and quantify the degree of hearing losses in a person. यह वहां पर भी यूज किया जाता है यदि कोई व्यक्ति को कम सुनाई देता है, ठीक है, तब यह लॉसेस को बताता है कि उनको कितना परसेंट सुनाई नहीं दे रहा है, जिसके अनुसार उन पर कोई उपचार किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑडियोमीटर क्या कार्य करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है, ध्वनि की तीव्रता को मेजर करता है, ठीक है। बस आप इतना लिखिए, इतना इसके बारे में जान जाइए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की तीव्रता या तीक्ष्णता, श्रवण तीक्ष्णता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैरोमीटर। आखिर बैरोमीटर का क्या कार्य होता है, इट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। बैरोमीटर का कार्य यह होता है कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो बैरोमीटर की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और आपको डायग्राम के तौर पर भी दिख रहा होगा बैरोमीटर का ये, ठीक है। बैरोमीटर का क्या कार्य होता है कि यह हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर्स विद्यमान हैं वह उसको मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आखिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो देखते हैं। इट इज यूज्ड टू सी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज एटम्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम छोटे छोटे एटम्स, कण को, बैक्टीरिया को, वायरस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग छोटे बैक्टीरियाज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वायरस को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोस्कोप। आखिर एंडोस्कोप क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामिन और व्यू द इंटरनल ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी विदाउट परफॉर्मिंग सर्जरी। देखिए एंडोस्कोप का कार्य यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उसको सुचारू रूप से देखा जा सकता है, ठीक है, बिना सर्जरी किए हुए उसको आसानी से देखा जा सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पाइप है, ठीक है, यही पाइप श्वसन नली में डाला गया है जिसकी सहायता से आसानी से
दिख रहा है, ठीक है, और मॉनिटर पे आपको एलसीडी पर यह दिख जाएगा। इस उपकरण का उपयोग बिना सर्जरी किए हमारे शरीर के अंदर आंतरिक अंगों की जांच या देखने के लिए किया जाता है, इंडोस्कोप को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फायदोमीटर। आखिर फायदोमीटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। फायदोमीटर का कार्य यह होता है कि यह गहराई को मापता है। इट इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ओशियन डेप्थ। तो मैंने अभी बताया कि फायदोमीटर क्या कार्य करता है, गहराई को मापता है। किसकी गहराई को? ओशियन की गहराई को, ठीक है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। जो मैं बता रहा हूं साहब, समझ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा बस। लेकिन आपको जो भी टर्म बताया जा रहा है उसे आपको याद करना होगा, आपको याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या कार्य करता है? तो यह करंट को मेजर करता है, करंट को, वोल्टेज को यह मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर का कार्य यह होता है कि करंट को और वोल्टेज को मेजर करता है। करंट को I से बताते हैं और वोल्टेज को V से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या कार्य करता है? तो यह रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड यानी कि जो तरल पदार्थ होंगे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप लोग ले लीजिए लिक्विड में वाटर ले लीजिए, एक तरफ ऑयल ले लीजिए। यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पर H2O है, वाटर है, ठीक है। तो इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी होगी अलग अलग होगी, ठीक है। तो वही मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का यूज हम लोग अंडर वाटर में यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। और इससे यह भी मालूम चलता है कि किस प्रकार की साउंड हमें सुनाई दे रही है और उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और सुना भी जा सकता है। दिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज एन अंडर वाटर डिवाइस डिजाइन टू डिटेक्ट। यह जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हाइड्रोफोन है, यह अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जो भी आवाज़ें, जो भी हलचल हो रही हैं उसको सुना जा सकता है मॉनिटर पे और इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो हाइड्रोफोन का मैंने बता दिया कि यह पानी के अंदर यूज किया जाता है, उसकी जो भी गहराइयों में जो भी हलचल हो रही है उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइग्रोमीटर। आखिर हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेदर इंस्ट्रूमेंट है। यह ह्यूमिडिटी को बताता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है, ठीक है। हाइग्रोमीटर का समझ गए होंगे, ठीक है। अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, हाइग्रोमीटर क्या बताता है कि कितनी हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ठीक है, कितनी आर्द्रता है, नमी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाइप्सोमीटर। हाइप्सोमीटर, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार की हाइट को मापता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, हम लोग ग्राउंड पर खड़े हैं, अब हमें बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो उसकी ऊंचाई हम लोग फीते से तो नाप नहीं सकते, तब तब यहाँ पर यह डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि हाइप्सोमीटर होती है, ठीक है। तो हाइप्सोमीटर की सहायता से हम बिल्डिंग की लंबाई, बड़े पेड़ पौधे की लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैच मीटर। मैच मीटर भी एक प्रकार का साइंटिफिक डिवाइस है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है, जो कि यह रेशियो मेजर करता है कि स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट टू द स्पीड ऑफ द साउंड। मतलब जो कि स्पीड का जो एयरक्राफ्ट का जो स्पीड होगा और जो साउंड का स्पीड होगा उसी को हम लोग मैच मीटर बोलते हैं। यह जो है उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जानकारी के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते रहेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है।
ओडोमीटर यह इंपॉर्टेंट है। ओडोमीटर की सहायता से हम लोग यह मालूम कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल कितनी दूरी तक चली है, कितनी दूरी तक चली है। ठीक है, तो देखिए, इट इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल सच एज अ कार, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। तो ऑडोमीटर में यह बताया जा सकता है, यह बताता है कि यह हमारी वाहन है कितनी दूरी तक चली है। आप लोगों के सभी के घर यह मीटर देखे होंगे, जो कि व्हीकल्स में लगी होती हैं, कार्स में लगी होती हैं, बड़े बड़े ट्रक्स में लगी होती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की व्हीकल्स में यह लगी होती हैं। ठीक है, तो ऑडोमीटर क्या बताता है कि यह डिस्टेंस बताता है कि हमारी व्हीकल्स कितनी दूरी तक चली है। ठीक है, और यह डिजिटल भी आती है और एनालॉग भी आती है। तो यह एक प्रकार का एनालॉग ऑडोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओम मीटर। आखिर ओम मीटर क्या काम करता है? तो ओम मीटर का हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस मापने के लिए। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, हिंदी में इसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, प्रतिरोध। और रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसकी इकाई होती है, यूनिट होता है, इसका यूनिट जो होता है वह ओम होता है, ओम। ठीक है, यह कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आखिर क्या कार्य करता है? ठीक है, आखिर रेजिस्टेंस क्या कार्य करता है? टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो कि हमारे, जैसे कि यह सर्किट है, यह करंट इसमें फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट के वैल्यू को कम कर देगा, करंट के वैल्यू को कम कर देगा। जैसे कि यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट इस तार में, इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, और 2 ओम का हमने रजिस्टर लगा दिया, तो करंट का वैल्यू यहाँ पर कुछ कम हो जाएगा। 5 एम्पियर से घटकर 4 एम्पियर हो सकता है, 3 एम्पियर हो सकता है। ठीक है, यही रेजिस्टेंस का कार्य होता है। रेजिस्टेंस का क्या कार्य होता है कि करंट जो होता है, करंट का वैल्यू को कम कर देता है। तो ओम मीटर की सहायता से हम रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और आपको डायग्राम के तौर पे भी दिख रहा होगा, यह ओम मीटर का एक प्रकार का डिवाइस है, जहां पर हमने यहाँ पर 2 टर्मिनल निकले हुए हैं, और यहाँ पर यह रेजिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर इज यूज टू मेजर द ऑब्जर्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, कैलोरीमीटर का यह है कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। ठीक है, यह हम बताता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग इससे अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी लगभग 17 और इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में सोच रहे हैं उसको डिस्कस किया जाए। क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े होंगे वो सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके सैनिक स्कूल की तैयारी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो हम आसानी से आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ओके, अपनी तैयारी जमकर करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।